नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। जी हाँ, जितने भी मकर राशि के जातक हैं, देखिए शनि देव उतरती हुई साढ़े साती में अब आपके जीवन से जाने वाले हैं। साढ़े साती आपके जीवन से दूर होने वाली है। इस क्षण जो है साढ़े साती आपके जीवन से अब समाप्ति पर पहुंच चुकी है। 29 मार्च सन 2025 का दिन वह बहुत खास दिन है और आज से बहुत दूर भी नहीं है। ऐसे में शनिदेव जाते हुए मकर राशि के जातकों को कुछ वरदान देकर जा रहे हैं। देवता अपना आशीर्वाद आपके जीवन पर बिखेर के जा रहे हैं। देवता भी आपको आशीर्वाद देंगे, शनिदेव आपको वरदान देंगे। ऐसे में मकर राशि के जितने भी जातक हैं, इनका जलवा बुलंदी पर होगा, इनका जलवा दुनिया देखेगी। मिट्टी भी सोना बनेगी और धन वैभव से आप मालामाल बनेंगे। किस प्रकार से मकर राशि के जातकों को शनिदेव का वरदान प्राप्त होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए शनिदेव यानी कि साढ़े साती समाप्त होने वाली है। अब शनिदेव जो साढ़े साती के रूप में हमारे जीवन में थे, इनकी विदाई का समय आ गया है। 29 मार्च को शनि की विदाई हो जाएगी और शनिदेव आपके जीवन से इस साढ़े साती के रूप में अलविदा कह जाएंगे और आपके दूसरे भाव को छोड़ देंगे, चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब शनि होंगे तो साढ़े साती आपके जीवन पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालेगी। स्वयं के घर को अब छोड़ने वाले हैं शनिदेव, क्योंकि देखिए कुंभ राशि जो है वह भी शनि की राशि है, जिसमें शनिदेव अब तक विराजमान है। लेकिन अब कुंभ राशि शनि से छूटने वाली है, वह जाएंगे गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में। यहाँ वह पूरे 30 साल के बाद अपना आगमन कर रहे हैं। शनि का आगमन एक राशि में वापस पूरे 30 वर्षों के बाद होता है। ऐसे में कहा जाता है कि यह सिर्फ शनि का परिवर्तन नहीं है, यह एक युग का परिवर्तन है, यह एक समय का परिवर्तन है। शनि की गति बेहद मंद होने की वजह से यह एक राशि में पूरे 2.5 साल रहते हैं। 2.5 साल का राशि परिवर्तन करते हैं और 2.5 साल करके इस तरह से ये 12 राशियों में जो है भ्रमण करते हैं। फिर इनको अगर मेष राशि में अगर ये रह रहे हैं और वापस मेष राशि में आना है तो पूरे 30 वर्षों का समय लग जाता है इनको मेष राशि में आने में, क्योंकि बाकी राशियों में ये 2.5 साल फिर रुकते हैं। तो इस तरह करके पूरे 30 सालों पर ये वापस से उस राशि में पहुंचते हैं। अब चूंकि मीन राशि में जाने वाले हैं तो आज से ठीक 30 साल पहले बात करें तो शनिदेव जो है मीन राशि में इससे पहले आए थे। अब पूरे 30 साल के बाद फिर शनिदेव वापस मीन राशि में आ रहे हैं। शनि जाते हुए देखिए तो मकर राशि के जातकों के जीवन पर बेहद सुनहरा वरदान देकर जा रहे हैं। वरदान का तात्पर्य यह है कि शनि आपके जीवन में कष्टों को समाप्त करके जा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ दे करके जा रहे हैं। यहाँ मकर राशि के जो जातक हैं साढ़े साती में सबसे ज़्यादा परेशान रहे और सबसे ज़्यादा अपने जीवन में कष्ट झेले हैं। कहते हैं कि दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। कर्म की गति न्यारी होती है। किसी के जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, हमारा जीवन ही अस्थिर है। व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता, जन्म से नहीं बच सकता। जन्म लेना है और मृत्यु भी होना है, आप इसे टाल नहीं सकते। कुछ भी स्थिर नहीं है। व्यक्ति का जवानी हो या बुढ़ापा, कुछ भी स्थिर नहीं है। जवान है तो पूरी जिंदगी जवान नहीं रहेगा, बुढ़ापा आएगा, फिर वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु होगी, फिर अगला जन्म होगा। वैसे ही सब कुछ परिवर्तनशील है। अब यहाँ पर यह बात मैंने इसलिए बताई कि देखिए मकर राशि के जो जातक है दुख काटे हैं बहुत ज़्यादा साढ़े साती में, और सभी मकर राशि के जातकों का सिर्फ एक ही सवाल था कि सारे कष्ट हम ही को क्यों है। तो देखिए जो शनि की राशियाँ होती हैं, चाहे वो मकर हो या फिर कुंभ हो, दोनों की यहाँ पर मैं क्लियरली बात बता दूँ कि मकर और कुंभ ही सबसे ज़्यादा जीवन में कष्ट झेलती है। शनि की राशि है। शनि बेहद 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 कठोर है। शनि हमें बेहद अनुशासन में रखते हैं, हमारी छोटी सी गलती की हमें बड़ी सजा देते हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है कि हम उनकी राशि के हैं और शनि जो है अपनी राशि से ये उम्मीद करते हैं कि आप गलती से भी गलती ना करें। जो व्यक्ति जितना सच्चा रहेगा, जितना सही रहेगा, कष्ट उसको उतने जीवन में कम मिलेंगे। हालांकि मकर राशि और कुंभ राशि के जो लोग होते हैं यह सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, मेहनती होते हैं। शनि का सारा प्रभाव इनके जीवन पर होता है, लेकिन परेशानी भी इनके जीवन पर खूब आती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, एक बड़ी परेशानी के बाद एक बड़ा सफलता आपको मिलता है। एक बड़ी परेशानी के बाद आपके जीवन में एक बड़ा उजाला आता है जो आपके जीवन में सब कुछ बदल करके रख देता है। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। शनिदेव के अंतिम निर्णय की घड़ी का समय आ गया है जब शनि आपके जीवन का न्याय करने वाले हैं। शनि आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं,
क्योंकि दुख के बाद सुख आता ही है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में सुख का जो समय है देखा जाए तो शुरू हो चुका है। साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और आने वाले भी 2.5 सालों तक उतरती हुई साढ़े साथी का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको अभी 2.5 साल तक इस शनि के द्वारा जो भी लाभ होना है होंगे, लेकिन शनि के द्वारा कोई अब नुकसान आपके जीवन में देखने को कहीं से भी नहीं मिलेंगे। शनिदेव आपके जीवन में बड़ा वरदान दिए हैं कि जो मकर राशि के जातक है, ये आर्थिक तौर पर अब बेहद समृद्ध और बेहद मजबूत बनेंगे। आप अपने जीवन में वो हर मुकाम हासिल करेंगे जिसकी आपकी लंबे समय से चाहत रही है। शनिदेव की जो दृष्टि है वह देखी जाए तो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ी है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से कह सकते हैं शनि योग कारक है और कुंडली में जीवन में जो भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य संचालित होते हैं वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ठीक 8वें घर पे भी इनका जो दृष्टि पड़ रहा है, जिसके कारण रुका हुआ जो पैसा है वह आपको प्राप्त होगा। एक तो आप आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। जो पैसे आपके खास तौर पर रुके हुए हैं, जो अटके हुए हैं, वो पैसे आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। और जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ आगे आने वाले इन 2.5 सालों में आपको देखने को जरूर रूप से मिलेगा। करियर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शनि ग्रह से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो टकराता है, क्योंकि शनि बेहद कठोर है, शनि उसे दंडित कर देते हैं। अब मकर राशि के जो जातक हैं, इन्हें शनि ने बहुत सताया है और इन्होंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में संघर्षों को देखा है। इसी का कारण है कि शनिदेव इन्हें वरदान दिए हैं। और ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, यह अपने आर्थिक लक्ष्य को अब मजबूत कर पाएंगे। धन संचयन का जो सपना है इनका पूरा होगा। धन संचयन कर पाएंगे, बैंक बैलेंस अपना बढ़ा पाएंगे, पारिवारिक जीवन बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे, दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवाद को समाप्त होता हुआ प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से जीवन में चल रही सारी रुकावटें और तनाव जो है आपके जीवन से यहाँ पर दूर हो जाएंगे। शनि देव की जो दृष्टियां हैं वह आपके जिस भाव पर पड़ेंगी उस भाव से रिलेटेड आपको कुछ शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर देंगी। 29 मार्च 2025 का दिन जो होगा यह शनि का संचरण होगा और इसके बाद जो शनि का संचरण ये होगा यह आपके जीवन में सबसे बड़ा एक समय का शुरुआत कर देगा। शनि आपके जीवन से जैसे ही जाएंगे, अब उसके बाद आपको सभी ग्रहों के द्वारा जैसे ही कोई ग्रह शुभ अवस्था में आएगा आपको प्रभाव देना शुरू करेगा, आपको तुरंत प्रभाव मिलेगा। शनि आपके द्वितीय भाव में है, इसी कारण किसी भी ग्रह का जो लाभ प्रभाव है वह आपको एकदम से डायरेक्ट नहीं मिल पाता, वो शनि के द्वारा ही होकर आपको मिलेगा। और शनि चूंकि मंद गति से कार्य करते हैं इसलिए आपको किसी भी ग्रह से प्रभाव प्राप्त करने में समय लग जाता है। तो जैसे ही शनि द्वितीय भाव को छोड़ेंगे आपको जो है हर प्रकार से लाभ होना शुरू हो जाएगा, चाहे शुक्र की तरफ से हो, चाहे बुध देव की तरफ से हो, चाहे राहु देव की तरफ से हो। हर किस ग्रह से आपको जो भी लाभ प्रभाव होगा वह तेजी से प्राप्त होगा। अभी तो शनि देव धन भाव में स्थिर है, लेकिन आने वाले समय में शनि आपके पराक्रम भाव पर जो है यानी कि 29 मार्च 2025 से विराजमान हो जा रहे हैं। ऐसे में आपको कोई बड़ी इच्छा जो है शनिदेव पूरा जरूर करेंगे। शनि का यह वरदान आपके जीवन पर निश्चित तौर पर कार्य करेगा। आने वाले पूरे 2.5 सालों में आप नोटिस करेंगे कि आप कोई बड़ी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे। वैसे तो आपके जीवन पर बेहतरीन प्रभाव जो है 29 मार्च 2025 से ज़्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। अभी शनि आपकी द्वितीय भाव में है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रभाव धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं, लेकिन शनि जैसे ही द्वितीय भाव को छोड़ेंगे आपको जो भी प्रभाव मिलने हैं वह तेजी से मिलना शुरू हो जाएंगे। मकर राशि के जो भी जातक है इनके लिए शनि इनके गुरु है और मकर और कुंभ जो राशियां हैं यह इनकी शिष्य है। शनिदेव जब आपके पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे तो वहां से इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके भाग्य पर। ऐसे में भाग्य में उन्नति होगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, जिसके आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई भी समस्या होगी, चाहे संतान की करियर की हो, विवाह की हो या फिर संतान प्राप्ति की ही क्यों ना हो, तो उन्हें इस मामले में सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध और ज्यादा मधुर बनेंगे। शेयर मार्केट में अकस्मात रूप से आपको ज्यादा मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यह शनि का सबसे बड़ा वरदान होगा, क्योंकि देखिए अब तक तो आपने कष्ट झेला है और अब आपके सुखों का समय आ रहा है, क्योंकि शनि अब जा रहे हैं, उन्होंने सता भी बहुत लिया है। तो अब शनि जाते जाते तो आपको गिफ्ट यानी कि वरदान देकर ही जाएंगे। इसलिए देखा जाए तो शनिदेव की जो भी दृष्टियां इस समय आपके जीवन पर पड़ रही हैं वह हर प्रकार से आपको लाभ देने वाली है, चाहे संतान से रिलेटेड हो, चाहे सुख से रिलेटेड हो, चाहे दाम्पत्य सुख से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे धन से रिलेटेड हो। यानी कि शनि इस जाते हुए समय में इस वरदान के साथ आपके जीवन में जा रहे हैं कि आपके जीवन में अब जो होगा हमेशा शुभ होगा। तो मकर राशि आपके जीवन में अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। 29 मार्च से आपको ये प्रभाव और तेजी से देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे।
ऐसे में जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो, ज़्यादा से ज़्यादा शनि के द्वारा आपको लाभ मिले, इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य दिन करना है। हमेशा आदत डाल लीजिए कि आपको रोजाना प्रातःकाल स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। इसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसे शनि की कृपा खूब तेजी से आपको प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।